अब हम पढ़ेंगे द रोड नॉट टेकन, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। और ये पोएट एक ऐसी मतलब ये पोएम एक ऐसी पोएम है जो रियल लाइफ को कंपेयर किया गया है कि कैसे वी हैव टू मेक द चॉइसेस, वी शुड मेक द चॉइसेस, एंड कैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कि एक अमेरिकन पोएट है उसने भी अपना चॉइस वाइजली ली थी। तो ये अगर मैं आपको इंट्रोड्यूस पोएम का, सो यही है दैट इस पोएम में ये बताया गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने दैट कैसे हमें लाइफ में हमेशा दो अल्टरनेटिव मिलेंगे, दो नहीं ज़्यादा भी मिल सकते हैं, हमें अल्टरनेटिव्स मिलेंगे एंड उसमें से हमें कोई एक चूज़ करना होता है। एंड हमें ना वो ना बहुत सोच समझ के चूज़ करना चाहिए, क्योंकि एक बार हमने वो चॉइस ले ली, हमने वो डिसीजन ले लिया, सो वी कैन नॉट गो बैक टू द पास्ट एंड चेंज इट अगर हमें वो अच्छा नहीं लग रहा। सो बेसिकली इन दिस पोएम द पोएट इज सेइंग ओनली दिस दैट हाउ वी शुड बी वाइज व्हाइल मेकिंग द चॉइसेस। ठीक है, अब हम पैरा बाय पैरा पढ़ेंगे एंड लाइन वाइज लाइन भी पढ़ेंगे। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो यू आर फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। ऑल्सो इस पोम का आपको जो समरी है एज वेल एज ग्लॉसरी है वो आपको मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, so two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler. Long I stood and looked down, one as far as I could to where it went in the undergrowth. Diverged होता है जब दो रोड ऐसे क्रॉस्ड के डायरेक्शन में होती है और सेपरेट हो रही होती है और अपने डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन ले रही है। येलो वुड होता है ऑटम सीजन, एंड इस पे अंडरग्रोथ मतलब होता है जब प्लांट्स और बुशेस की बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गई होती है, देयर इज अ डेंस ग्रोथ। सो इधर पोएट कहते हैं दैट व्हेन ही वाज वॉकिंग डाउन ए रोड, उधर वो दो डायरेक्शन देखते हैं, दो रोड के डायरेक्शन देखता है जो कि एक दूसरे से सेपरेट हो रखे थे एंड डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन ले रहे थे। एंड बिकॉज ही वाज वन ट्रैवलर, ही वाज जस्ट वन, so he could not travel on both the roads. So he just stood there for so long to find out, to decide whether what to road he should take. ठीक है, so इधर भी ये कह रखे that the poet says that as he was one person, so he could travel only one road only, he could not travel on both the roads and he had to choose one out of these roads. एंड येलो वुड मतलब होता है ऑटम, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो ये ऑटम का सीजन था। अब इधर ये भी लाइन लिखी हुई है ना, टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्रोथ, इसका मतलब है दैट मैं उधर खड़ा रहा और सोचता रहा कौन सी रोड लूँ, जहाँ और कहाँ तक देखना उसने देखा और दूर तक देखता गया जब तक वो जो रास्ता है वो ट्रीज में छुप नहीं गया, अंडरग्रोथ में छिप नहीं गया। ठीक है, सो ही वॉज एबल टू सी दी पार्ट टिल फ्रॉम वेयर इट कर्व्ड, आफ्टर विच इट वॉज कवर्ड विद ट्रीज बुशेस एंड इट वॉज हिडन एंड नो लॉन्गर विजिबल। सो अब हम इसे अपनी लाइफ से कंपेयर करते हैं दैट हाउ हमारी लाइफ में भी हमारे पास जब चॉइसेस होते हैं, हमारे पास जब ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, हमें उसमें से सिर्फ एक चूज करना होता है। सो वी शुड टेक टाइम टू थिंक अबाउट क्या उसके प्रोज होंगे, क्या उसके कॉन्स होंगे, ठीक है, क्या एडवांटेजेस होंगे और क्या वो हमारे लिए सही रास्ता है या नहीं। ठीक है, अगर हम उस पाथ पे चल रहे हैं तो क्या ये हमारा सही डिसीजन है या नहीं। सो इसलिए पोएट जो है उसे रोड चूज करने के लिए भी वो उधर बहुत देर तक खड़ा रहा। ठीक है, and then took the other just as fair and having perhaps the better claim, because that was Grasky and wanted beer, though as for that the passing there had warned them really about the same. Fair मतलब होता है as good as the other one, claim होता है फॉर एग्जाम्पल बेटर ऑप्शन, वो अच्छा ऑप्शन था। ग्रासी मतलब होता है अनयूज, एंड वांटेड वियर मतलब होता है हैड नॉट बीन यूज, जो अभी तक का यूज नहीं हुआ। ठीक है, सो इधर जो पोएट है वो कहता है दैट जस्ट सो जो पोएट है वो दूसरा रास्ता जो है ले लेता है एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। सो पोएट सेकंड पाथ इसलिए लेता है क्योंकि वो क्या लग रही थी, लेस यूज लग रही थी, कि ऐसा लग रहा था जैसे ज़्यादा कोई ना इंसान इन पे चला वाला ना हो। हाउएवर वो ये भी अग्री करता है, ये भी एडमिट करता है दैट रियलिटी में बोथ द पाथ्स दे वर इक्वली फेयर, बट उनके बीच का डिफरेंस बहुत स्मॉल था एंड ही टुक दी अनदर वन। सो द पोएट केप्ट ऑन लुकिंग एट वन पाथ फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, ये देखने के लिए दैट क्या वो उसके लिए राइट पाथ है या नहीं, एंड देन वो डिसाइड करते हैं कि वो सेकंड पाथ पे चलेगा। ऑल्दो इन रियलिटी से पता था दैट बोथ द पाथ्स वर इक्वली गुड।
ठीक है ना। इधर ये लाइन कहता है जस्ट एज फेयर, तो जस्ट एज फेयर का मतलब क्या होता है, ही सेज जस्ट एज फेयर, मतलब बोथ द पाथ्स वर इक्वली गुड एंड स्टार्टेड वर्किंग ऑन वन ऑफ देम, दैट वाज सेकंड पाथ। तो ये भी कहता है दैट ही फेल्ट दैट द पाथ वाज बेटर फॉर हिम, सो ही चूजेस इट एज इट हैड ग्रास ऑन हिम, व्हिच मींस दैट इट वाज अनयूज्ड। ठीक है, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम का मतलब क्या होता है, बेटर ऑप्शन। ये बात आपको समझ में आ गई। नाउ इस पाथ पर ज्यादा लोग चले नहीं हैं, इसलिए it was less used and it was grassy. ठीक है, after he walked on the path for some distance, उसने realize किया that both the paths had been worn out the same way. ठीक है, उसके बाद है हमारी लाइफ में भी पता है ऐसी होता है, we take any option or we just take any path, but all of them have the same benefits, disadvantage, challenges। और देखो सभी paths में हमें क्या मिलेंगे, challenges मिलेंगे, हमें difficulties मिलेंगी। ठीक है, बस हमें उसे face करना है और आगे चल के वो कहीं ना किसी मुकाम पे हमें लेके ही जाएंगे। so we think that we are choosing a better option but it is not that way, है ना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आ जाते हैं थर्ड पैरा में। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली इन लीव्स नो स्टेप एट रोड एंड ब्लैक, ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, yet knowing how way leads to on to way I doubted if I should ever come back। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ना इंटरेस्टिंग पैरा है। यहाँ जो पोएट है वो कहता है दैट उस मॉर्निंग गए उस मॉर्निंग उस दिन जो दोनों पार्ट से देवर अनटच्ड, देवर कवर्ड विद लीव्स एंड देवर लेस यूज्ड, बट ये पोएट की उसने सेकंड पार्ट चूज कर लिया था, बट जो पोएट है ही कीप द फर्स्ट वन फॉर द अनदर टाइम। ठीक है, उसने सोचा चलो अगली बार वो ये वाला रोड ले लेंगे, हम कहते हैं ना कि चलो अभी ले लेते हैं अगली बार ले लेंगे वो वाला, जबकि उसे पता है दैट हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कैसे टाइम रुकता नहीं है, एक के बाद एक के बाद एक। अगर हमने कोई चॉइस बना ली, ठीक है, हमने चॉइस डिसाइड कर लिया, उसके बाद और चीज़ें होंगी, फिर और चीज़ होंगी, तो हम पास्ट में आके दोबारा उसको नहीं एक्सेप्ट कर सकते ना। ठीक है, सो द पोएट कीप्स द फर्स्ट पाथ फॉर अनदर टाइम बट ही नोज दैट वंस ही chooses one path it will lead to another path and he will never get the chance to return और उस पाथ पे फर्स्ट वन पे आने का। ठीक है, सिमिलरली इवन इन आवर लाइफ एक बार हमने ऑप्शन को चूज कर लिया, वी मस्ट कीप ऑन मूविंग अहेड विद दैट ऑप्शन एंड वी नेवर गेट अ चांस टू कम बैक एंड टेक द अनदर ऑप्शन जो हमने बात के लिए छोड़ दिया था। बिकॉज क्यों, क्योंकि एक बार हमने चॉइस डिसाइड कर ली, वी विल नेवर कम बैक इन आवर पास्ट, सो वी शुड जस्ट मेक आवर चॉइस वाइजली। द पोएट इस फैक्ट को प्रेशराइज कर रहा है। ठीक है, I shall be telling this with a sigh somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood and I took the less one travelled by and that has made all the difference। पर छोटी छोटी चीज़ें भी ना बहुत डिफरेंस डाली थी। सो जो पोएट है वो इमेजिन करते हैं, क्योंकि ये फ्यूचर का गया, सो पोएट इमेजिन करते हैं दैट इन फ्यूचर जब वो इस मोमेंट को देखेगा, जब वो इस मोमेंट को सोचेगा, वो एक गहरी सांस के साथ सोचेगा, he will think of this moment with a sigh and say that उसने उस less traveled path को लिया था जहाँ ज़्यादा लोग नहीं चले थे and उसने उसकी लाइफ को चेंज कर दिया, और कैसे अगर वो दूसरे पाथ को चूज करता वो तब उसकी लाइफ डिफरेंट होती। सो ये लाइन बताती है दैट कैसे हमारी जो फ्यूचर है वो हमारा चॉइसेस से शेप होता है, दैट हाउ आवर चॉइसेस शेप आवर फ्यूचर एंड कैसे वो रिफ्लेक्ट करता है। अगर हमने अभी चॉइस अच्छी ली, सही तरीके से ली, डिसाइड करके ली अच्छी तरह, सो कैसे इट विल अफेक्ट आवर futures, that in the future he will take a deep breath and say that एक टाइम था जब वो एक ऐसे पॉइंट पे आया था, ऐसी लाइफ के पॉइंट पे आया था जब उसके पास दो ऑप्शन थे and he had to travel on one, so he chose the one which was less traveled by and that decision of his decided it future कि आज वो कहाँ पर खड़ा है। Similarly in future जब हम बड़े हो जाएंगे तब आप क्या होंगे दैट जब हम छोटे थे हमारे पास दो ऑप्शन थे। ठीक है, अब इसके सबसे बड़े एग्जांपल है जब हम 11th में लेके स्ट्रीम्स लेते हैं। 11th में लेके अगर आप कोई सी भी स्ट्रीम्स लोगे उसके बाद आप बड़े हो जाएंगे, फॉर एग्जांपल आपने साइंस लिया और आप डॉक्टर बन गए, सो आपको याद रहेगा दैट वंस अपॉन अ टाइम वी हैड स्ट्रीम्स जिसमें से हमने वो स्ट्रीम ली एंड इसके वजह से ही आज मैं इधर हूँ। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स दैट while making the choices you should be very wise and you should be very patient and you should be
you should make all the choices very wisely, because once we made the choices we cannot come back, as one way leads to another way. ठीक है, सो इसी के साथ ही हमारी पोएम फिनिश होती है. अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना.